Hello students, how are you? All are good? Well done. Students, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो किस पर बेस्ड है? हमारी सेफ्टी पर. ओके, सो दिस इज चैप्टर 6, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. अब सेफ्टी मतलब क्या होता है? सेफ्टी मतलब होता है अपने आप को किसी भी नुकसान से, किसी भी परेशानी से बचा कर रखना. ओके, और हम अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यस, केयरफुल रहकर. ठीक है, अगर हम बहुत केयरफुल रहेंगे तो हम अपने आप को हर प्रॉब्लम से बचा कर रख सकते हैं. इज इट राइट? अच्छा बताओ, अगर आप टीवी पर कार्टून चैनल देख रहे हो और उसी टाइम आप खाना भी खा रहे हो और एकदम से हंसी आ जाए आपको, तो क्या होगा? वो खाना हमारे गले में फंस जाएगा और हमें खांसी आ जाएगी. ओके, तो क्या हमें टीवी देखते हुए खाना खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए. राइट? कई बार हम घर में माचिस से खेलने लग जाते हैं, मैच बॉक्स से खेलने लग जाते हैं, या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से खेलने लग जाते हैं, जैसे नाइफ या चाकू या फिर निडल या सुई, जिससे क्या होता है, हमारे हाथ में वो चीज़ चुभ जाएगी या हमारा हाथ कट जाएगा, जिससे हम हर्ट हो जाएंगे, ब्लड आने लग जाएगा. होता है ऐसा? अब ये बताओ, आप में से कितने लोग अपने घर की इलेक्ट्रिक स्विचेस को बार बार चालू बंद करते हो? घर की लाइट को बार बार चालू बंद करना, या फैन की बटन को बार बार चालू बंद करना, या फिर वो प्लग लगाने के लिए जो सॉकेट बने होते हैं उसमें फिंगर डालना, ये कौन कौन करता है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें करंट लग सकता है ना. अब ये बताओ, घर में सबसे ज़्यादा सामान कौन फैलाता है? और कौन कौन अपने सामान, अपने खिलौने बिल्कुल सही जगह पर रखते हैं? हमें अपना सामान फैला कर रखना चाहिए या फिर सही जगह पर रखना चाहिए? यस, हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए. अगर आप सामान को पूरी जगह फैला कर रखोगे, आपके खिलौने पूरे कमरे में फैले रहेंगे, तो उससे क्या होगा बताओ? यस, घर गंदा भी लगेगा और कई बार हमारा पैर उस खिलौने पर पड़ जाएगा और हम गिर जाएंगे, है ना. और अगर आप गिर जाओगे तो इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की गलती है कि आपकी? यस, आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने ही अपने खिलौने सही जगह पर नहीं रखे. तो फिर आप कैसे हो? केयरफुल हो या केयरलेस? केयरफुल मतलब आप ध्यान देते हो और केयरलेस मतलब आप ध्यान नहीं देते. तो आप कैसे हो, केयरफुल या केयरलेस? केयरलेस हैं, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि खिलौने को हमें सही जगह पर रखना चाहिए, इसीलिए तो हम गिर गए हैं और हमें चोट लग गई है. ठीक है. और एक गलती जो आप हमेशा करते हो, स्टेयर्स पर दौड़ते हुए चढ़ना या दौड़ते हुए उतरना, करते हो ना ऐसा? क्या होता है उससे? कई बार हम किसी को धक्का भी दे देते हैं तो वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, या फिर कई बार हम खुद ही गिर जाते हैं. तो अब किसकी गलती हुई? आपकी खुद की गलती हुई. ठीक है ना. करना चाहिए हमें ऐसा? स्टेयर्स पर या सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दौड़ना चाहिए या दौड़ते हुए उतरना चाहिए? नहीं. दिस इज द रॉन्ग थिंग. राइट? अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास पैट है? पैट एनिमल सच एज डॉग, कैट, रैबिट, कोई है? तो कौन कौन अपने पैट को परेशान करता है? उसकी पूंछ खींचता है, या उसके कान खींचता है, या फिर उसे पत्थर से मारता है? मारते हो आप लोग? करते हो ऐसा? नहीं. और हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. राइट? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा. ठीक है, और गुस्सा भी आएगी और फिर आप भी उसको मार दोगे. करोगे ना ऐसा? तो जब हम एनिमल के साथ भी ऐसा करते हैं, उसकी पूंछ खींचते हैं, उसके कान खींचते हैं, या उसे पत्थर से मारते हैं, मतलब अगर हम उसे परेशान करते तो वो भी क्या करेगा? गुस्सा हो जाएगा और वो भी हमें फिर मारेगा या काटेगा. ठीक है ना. और फिर आपको चोट लग जाएगी. तो इसमें किसकी गलती रहेगी? आपकी रहेगी कि एनिमल की गलती रहेगी? आपकी गलती. ठीक है. तो आपको चोट क्यों लगी? क्योंकि आप केयरफुल हो या केयरलेस हो? यस, क्योंकि आप केयरलेस हो, आपने ध्यान नहीं दिया. अब ये बताओ, रोड में कौन कौन खेलता है?
आप लोग रोड में खेलते हो या प्लेग्राउंड में? अगर आप प्लेग्राउंड में खेलते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर रोड में खेलोगे तो क्या होगा? यस, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि रोड में गाड़ियाँ निकलती हैं और हम कंटिन्यू दौड़ते रहेंगे या खेलते रहेंगे, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, केयरलेस रहेंगे, तो गाड़ियों से हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए हमें कहाँ खेलना चाहिए? प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, राइट? सो दे ऑल आर द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस। अंडरस्टूड? यदि हम केयरफुल रहेंगे, बिल्कुल ध्यान देते रहेंगे कि अगर हमने उल्टा काम किया, गलत काम किया तो हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम केयरलेस रहेंगे तो कोई ना कोई एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे। ओके, इसलिए अपने आप को किसी भी नुकसान से बचाना, किसी भी प्रॉब्लम से बचाना क्या कहलाता है? सेफ्टी कहलाता है। सो वी विल डिफाइन सेफ्टी एज safety is the protection of ourselves from harm। अपने आप को नुकसान से बचाना ही सेफ्टी कहलाती है। अंडरस्टूड? एंड वी कैन बी सेफ इफ वी आर केयरफुल एंड डू थिंग्स इन द प्रॉपर वे। अगर हम केयरफुल रहेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम केयरलेस रहेंगे तो कोई ना कोई एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे। नाउ वी विल सी सेफ्टी एट होम। अब हमें घरों में कैसी सेफ्टी रखनी चाहिए? हम घर में किन किन चीज़ों से मस्ती करते हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो जैसे आप लोग किससे खेलते हो? मैच स्टिक से खेलते हो, ठीक है, या गैस से खेलते हो, या फिर आप कैंडल को जला के कैंडल से खेलने लग जाते हो, तो हमें करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आग लग सकती है या हम जल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप जलती हुई कैंडल को किसी टेबल चेयर के पास रख दोगे, कर्टेन के पास रख दोगे, घर के पर्दे के पास रख दोगे, तो क्या होगा? कर्टेन में आग लग जाएगी या उस सामान में आग लग जाएगी, जिससे पूरा घर भी जल सकता है कि नहीं? सो इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ थिंग्स दैट मे कॉज फायर। सो वी शुड कीप अवे फ्रॉम फायर एंड We should not play with matches or fire। हमें माचिस से नहीं खेलना चाहिए। We should not play near a light and stove or a gas cylinder। अगर मम्मा खाना बना रही हैं तो हमें वहाँ पर खेल नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस से नहीं खेलना चाहिए। So we should not play with electrical things। कोई भी बटन लगी है उसे हमें चालू बंद नहीं करना चाहिए, या सॉकेट लगे हुए हैं प्लग लगाने वाले तो उनमें उंगली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमें करंट लग सकता है, ठीक है। और कभी भी हमें गीले हाथों से कोई भी बटन चालू बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टच प्लग पॉइंट्स एंड वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स, नेल्स एंड ब्लेड से कौन कौन खेलता है? सो वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है। नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। पुट अवे योर टॉयज एंड अदर थिंग्स आफ्टर यूज। अगर आपने खिलौनों से खेल लिया है तो खेलने के बाद खिलौनों को प्रॉपर प्लेस पर रख देना चाहिए। अगर वो फैले रहेंगे तो आप ही का पैर पड़ेगा और आप ही गिर जाओगे। नेवर रन वाइल गोइंग अप और कमिंग डाउन द स्टेयर। अभी मैंने आपको बताया था सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो हमें दौड़ नहीं लगानी चाहिए, और किसी को सीढ़ियों पर धक्का भी नहीं देना चाहिए, ठीक है, वरना वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी, बहुत सारा ब्लड आएगा। वी शुड नॉट प्ले ऑन रूफ टॉप। आपको छत पर भी नहीं खेलना चाहिए। अगर आपकी छत पर बहुत ऊंची वाली बाउंड्री है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाउंड्री नहीं है तो आपको वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए, हम छत से नीचे गिर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी शुड नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस। अब आपको तो पता ही होगा इंडोर गेम्स क्या हैं और आउटडोर गेम्स क्या हैं। घर के अंदर हम क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, राइट। और घर के बाहर हम क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, राइट। सो दीज आर आउटडोर गेम्स। सो कैन वी प्ले इन आउटडोर गेम्स इनसाइड द रूम? कैन वी प्ले क्रिकेट इनसाइड द हाउस? घर के अंदर हम क्रिकेट खेल सकते हैं?
नहीं खेल सकते, क्योंकि हम जब घर के अंदर क्रिकेट खेलेंगे तो बॉल कहीं भी लग सकती है, टीवी में लग सकती है, जिससे टीवी फूट सकती है, या फिर दीवार से बॉल टकराकर वापस आपको ही लग सकती है, ठीक है ना। इसीलिए हमें आउटडोर गेम घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, आपके घर में कॉकरोच होते हैं, फिर कॉकरोच को मारने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, हिट लेकर आते हैं और कॉर्नर पर स्प्रे कर देते हैं। जहाँ जहाँ कॉकरोच होते हैं वहाँ पर हम उसे स्प्रे कर देते हैं। तो क्या हमें उस स्प्रे को छूना चाहिए? नहीं। हिट को स्प्रे करने से क्या होता है? कॉकरोच मर जाते हैं, ठीक है। अब जब हम उसे टच करेंगे, हिट को टच करेंगे, तो क्या होगा? वो स्प्रे हमारे हाथों में लग जाएगा और हम बिना हाथ धोए कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अपने हाथों को आँख नाक कान में लगा सकते हैं, मुंह में डाल सकते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। फिर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, राइट। क्यों होगी प्रॉब्लम? क्योंकि हिट क्या है? पॉइजन है, जहर है। दैट्स वाई वी शुड नॉट टच पॉइजनस थिंग, राइट। कई बार हमें पेन होता है, कहीं पे भी दर्द होता है और आप खुद से ही टैबलेट लेके खा लेते हो। आपको लगता है मम्मा तो यही टैबलेट देती है, जबकि टैबलेट दूसरी रहती है और आप खुद से खा लेते हो, जिससे आपको और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सो वी शुड नॉट टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन, राइट। हमें खुद से टैबलेट नहीं खानी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू गेट हर्ट कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प। अगर आपको चोट लग जाए तो आप अपने से बड़े अपने भाई बहन को या मम्मा पापा को बुलाओ, ठीक है। आपको पता है जब कोई डॉग बाइट करता है तो क्या होता है? बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, अंडरस्टूड। इसीलिए वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। हमें किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए। वो या तो हमें काट सकता है या हमें नाखून मार सकता है, जिसमें जहर होता है, ठीक है। सो दीज वर द रूल्स ऑफ सेफ्टी दैट वी मस्ट फॉलो एट होम। हमें घर में कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, आया समझ में? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। अब हम रोड में चलते हैं तब हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें बीच रोड में चलना चाहिए, है ना? नहीं? यस, हमें बीच रोड में नहीं चलना चाहिए। तो हमें किस साइड से चलना चाहिए? हमें रोड के किनारे किनारे चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द साइड वॉक, ठीक है। लेकिन रोड में तो दो साइड होते हैं, इस साइड भी और रोड के उस साइड भी। तो हमें किस साइड से चलना चाहिए? तो आपका जो लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा आपको उसी तरफ के साइड वॉक से चलना चाहिए। लुक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिफोर क्रॉसिंग एंड क्रॉस ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। देखो, रोड में क्या होते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग होती है। लेकिन अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तब आप क्या करोगे? और आपको रोड क्रॉस भी करना है, तब हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ खड़े हो जाओ और फिर दोनों तरफ रोड को देखो, गाड़ियाँ निकल रही हैं, आ रही हैं या जा रही हैं। अगर गाड़ियाँ कोई भी नहीं आ जा रही हैं तब आप क्या करोगे? उस रोड को क्रॉस करोगे, ठीक है। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें रोड में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ कंटिन्यू आती जाती रहती हैं जो हमसे टकरा जाएंगी और फिर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। डू नॉट प्ले बिहाइंड अ पार्क्ड कार और एनी अदर व्हीकल्स। अगर कहीं पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, तो हमें उसके पीछे नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? हो सकता है एकदम से गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हमसे टकरा जाए। इसलिए जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हों वहाँ पर हमें नहीं खेलना चाहिए, ओके। एंड वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं? आपने ट्रैफिक लाइट देखा है? कितनी लाइट होती हैं उसमें? यस, 3 लाइट्स होती हैं। कौन कौन सी? रेड, येलो एंड ग्रीन। जब रेड लाइट जलती है तो उसका मतलब क्या है? हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देन येलो लाइट क्या बोलती है? वेट। येलो लाइट हमसे वेट करने के लिए कहती है। और गो स्लोली, या फिर धीरे धीरे चलने के लिए कहती है, ओके। और ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? रास्ता साफ है, निकल जाओ, ओके। ग्रीन लाइट सेज गो, रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट एंड ग्रीन लाइट सेज गो, ओके। अच्छा, जब आप स्कूल बस से स्कूल आते हो या घर जाते हो
तब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने हाथ या सिर को बस की विंडो से बाहर निकालते हैं? करना चाहिए हमें ऐसा? यस, नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, अपना हाथ निकालेंगे बाहर विंडो से या हम अपना सिर निकालेंगे, तो साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी या जाएंगी वो हमारा हाथ या सिर उनसे टकरा जाएगा, ठीक है, और जिससे हम हर्ट हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। अंडरस्टूड? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बस में हमें फुटबोर्ड पर भी खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। फुटबोर्ड कहाँ होती है? जहाँ से हम बस में चढ़ते हैं। तो कोई वहाँ पे खड़े होकर ट्रैवल करता है क्या? नहीं करता? तो बहुत अच्छी बात है, हमें वहाँ पर खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हम गिर सकते हैं। ओके, और बस में बैठकर जोर जोर से चिल्लाना भी नहीं चाहिए। क्या होगा अगर आप बहुत जोर से चिल्लाओगे तो? यस, ड्राइवर जो रहेगा वो डिस्टर्ब होगा और फिर गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज ऑल आर द सेफ्टी ऑन द रोड दैट वी शुड फॉलो। अंडरस्टूड? समझ में आया सेफ्टी मतलब क्या होता है? सेफ्टी मतलब अपने आप को बचाना। अब हम घर में अपने आप को कैसे बचाएंगे और रोड में कैसे बचाएंगे? तो आया समझ में आपको? ओके, नाउ हेयर इज अ होमवर्क फॉर यू। वॉट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? आपको बहुत प्यारी पिक्चर बनानी है। किस चीज़ की? ट्रैफिक लाइट की, ठीक है। ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होती हैं। ओके, तो आपको ट्रैफिक लाइट बनाना है बिना किसी की हेल्प के, आप खुद बनाओगे। ओके, और लाइट्स के नेम भी राइट करोगे। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।